बहुत स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ डिजिटल पर। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। देश में कोरोना के केसेस ने जिस तरह से रफ्तार पकड़ी है, ये चिंता का विषय है, बहुत ज़्यादा चिंताजनक है। पिछले कई महीनों के बाद बीते कल की अगर हम बात करें तो सबसे ज़्यादा केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। देखिए, पिछले 7-8 महीने के बाद इतने केसेस आए हैं। करीब 4,500 मामले बीते कल सिर्फ आए हैं। और पिछले कल की अगर हम बात करें तो इस दौरान कई लोगों की मौत भी हुई है। कुल 15 लोगों ने अपनी जान गंवाई है कोरोना की वजह से। और इस आंकड़े को देखते हुए माना जा रहा है कि जल्द ही बड़ा फैसला कोई लिया जा सकता है। सरकार की तरफ से कुछ अलर्ट बड़ा जारी हो सकता है। चूंकि केसेस में लगातार इजाफा दर्ज किया जा रहा है, जहां एक तरफ 1,000 से कम केसेस कुछ महीने पहले तक रिपोर्ट किए जा रहे थे, वहीं 3 डिजिट में जो केसेस आ गए थे वो अब 4 डिजिट में जा पहुंचे हैं। और ये रफ्तार जिस तरह से बढ़ रही है, उसके बाद हर और चर्चा है कि क्या ये चौथी लहर के संकेत हैं, क्या कोविड की चौथी लहर आने वाली है। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स इस बात से इनकार कर रहे हैं, लेकिन इस बात पर भी गौर करना होगा। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि केसेस इस तरह से बढ़ रहे हैं, ये चिंताजनक है। चिंताजनक इसलिए है क्योंकि मौत के मामलों में अगर मैं बात करूं तो एक बार फिर से दुनिया के टॉप 10 देशों में भारत आ गया है, जहां पर कोरोना की वजह से सबसे ज्यादा मौतें हो रही हैं। भारत में 15 मौतें हुई हैं कोरोना की वजह से बीते कल। 4 अप्रैल का ये आंकड़ा मैं आपके सामने रख रही हूँ। केसेस जिस तरह से बढ़ रहे हैं, परेशान कर देने वाली बात है ये। राज्य सरकार अपने स्तर पर एडवाइजरी जारी कर रही है, केंद्र सरकार की तरफ से वक्त वक्त पर एडवाइजरीज जो हैं वो जारी की जा रही हैं। तो ऐसे में मेरे, आपके, हम सब के लिए ये ज़रूरी है कि कोरोना गाइडलाइंस का हम पालन करें। जो चीज़ें हैं उनका हम ध्यान रखें। अगर तबीयत ज़रा भी ख़राब है तो घर से बाहर ना निकलकर खुद को घर में कैद कर लें। अपने घर वालों के संपर्क में भी बहुत ज़्यादा ना आएँ जब तक कि आप पूरी तरह से एश्योर नहीं हो जाते कि आपको कोविड नहीं है। क्योंकि मौसम भी बदल रहा है, ऐसे में जो सीजनी फ्लू है वो भी बहुत ज़्यादा पैर पसार रहा है, उसकी चपेट में भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। लेकिन डिफ्रेंशिएट आपको वक्त पर करना ज़रूरी है। देखिए, टेस्टिंग भी ज़ोरों शोरों से चल रही है और पॉजिटिविटी रेट भी लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त मौजूदा मैं बात करूं अगर फिलहाल देश में जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। 23 से 24,000 इस वक्त एक्टिव केसेस है। एक्टिव केसेस का मतलब ये होता है कि वो लोग जिनका इलाज फिलहाल चल रहा है, जो कि कोरोना से मौजूदा वक्त में संक्रमित है। तो आप सोचिए, 23 से 24,000 लोग ऐसे हैं जिनको कोविड हो रखा है। और एक शख्स कितने लोगों को संक्रमित कर सकता है अपनी वजह से, ये हम सब अच्छे से जानते हैं। 2020 में जिस तरह से कोरोना आया और एक शख्स से दूसरे इंसान में कैसे कोविड तेजी के साथ फैला। तो सोचिए, 24,000 अगर एक्टिव केसेस का आंकड़ा है तो आपको कैसे और कितना ज़रूरी है अपना बचाव करना।